फ्रेंड्स, तो इससे पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 2 के जो मैथ्स में हम क्लास 12th में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे थे उससे हमने मतलब फॉर्मूले रिवाइज़ किए थे। आई होप कि आपने सब ने रिवाइज़ कर लिए होंगे। तो अब हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे और उससे पहले हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 2 चल रहा था प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय, फलन। प्रतिलोम को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्स और त्रिकोणमिति को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री और फलन को बोलते हैं फंक्शन। इस चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन ये है, और ये जो बुक है ये एनसीईआरटी फॉलो की जा रही है, क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक है ये। और तो हमारा सबसे पहला एग्जांपल है साइन इनवर्स 1/√2। इसका हमें मेन वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है इससे 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं। हमें पता है कि 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/4 की होती है। तो हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, साइन π/4 लिख सकते हैं। अब ये साइन इनवर्स और साइन ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बट हम इसे कैंसिल करके नहीं दिखाते, हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। ये साइन ब्रैकेट में हम इसे 1/√2 यानी कि 1/√2 को हम साइन π/4 लिख देंगे। तो ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा हमारा आंसर π/4। तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन था, इसका आंसर क्या आ गया π/4। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। हमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कॉट इनवर्स -1/√3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स -x का एक फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो हम पहले उसमें वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमने लगाया पाई माइनस कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला। अब हमें पता है कि कॉट इनवर्स 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारी हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। इसमें कॉट इनवर्स -x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। और तो हमने यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है कॉट इनवर्स 1/√3 को हम क्या लिख देंगे, कॉट π/3, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है ये कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है। 1/√3 जो वैल्यू होती है वो कॉट में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो हम इसे लिखेंगे कॉट π/3। तो हमें पता है कि ये कॉट और कॉट इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा π/3। तो हम इसमें से पाई माइनस π/3। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 3 यहाँ पे जाएगा तो 3 पाई में से पाई कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 2 π/3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2 π/3। ठीक है, तो ऐसी अब हमारी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 2.1। तो उसका सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम इसका। साइन इनवर्स -1/√2 वो 1/2। इसका जो -1/2 इसमें साइन इनवर्स -x का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। साइन इनवर्स -x का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा माइनस साइन इनवर्स x होता है। पता है कि साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर माइनस साइन इनवर्स x। तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 1/2 को, और ये फॉर्मूला हम साइड में ऐसे लिख देंगे कि साइन इनवर्स -x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स x होता है। और 1/2 को क्या लिख देंगे हम, साइन मतलब ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है तो साइन π/6 लिख देंगे हम इसे। तो हमने यहाँ पे इसे क्या लिख दिया, साइन π/6। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या है -π/6। ठीक है, ऐसे हमारा ये क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो हम कॉस इसे क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। तो हमने इसे क्या लिख दिया, कॉस π/6। ये कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया हमारा π/6। और ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक में 2 वैल्यू किसकी होती है, साइन 30 डिग्री की, वो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो हम इसे क्या लिख देंगे, कोसेक π/6 लिख देंगे। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, कोसेक π/6। तो ये कोसेक से कोसेक इनवर्स कैंसिल हो गया और अब हमारा आंसर क्या आ गया π/6। और ऐसे हमारा ये क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -tan इनवर्स x।
तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ गया माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो अब हम अंडर रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, हमें पता है ये 1060 डिग्री की वैल्यू होती है, हम इसे क्या लिख देंगे 10π/3। हमने इसे क्या लिख दिया 10π/3, तो ये 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया -π/3। और कॉस इनवर्स -1/2, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। हमें पता है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमारा आ गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हमें पता है 1/√1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। हम इसे क्या लिख लेंगे cos π/3। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया cos π/3, तो cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है हमारा पाई माइनस π/3। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 2π/3। पाई में से अगर हम माइनस करेंगे π/3 तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2π/3। ठीक है, और ऐसे हमारा ये क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। हमें पता है कि tan इनवर्स -1, तो हम इसमें क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है माइनस tan इनवर्स x। तो हम इसमें अप्लाई करा, 1 को क्या लिख सकते हैं tan π/4, और tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4π/। और इससे अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।